इलियास भाई आपसे शुरू कर रहा हूं और सवाल बहुत सीधा सा है कि ओवैसी ट्वीट करने चले आए, गोवंश की हत्या का आरोप लगा, लोग आक्रोशित थे, सड़कों पर उतरे, ये उनको नहीं दिखा, लेकिन हाँ गुस्से में लोगों ने सड़क से दुकान उठाकर फेंक दी, तो वहां पर जावेद का धर्म दिखाई दे गया। देखिए, दो बातें अच्छे से समझ जाना चाहिए, हिमाचल हो या पूरा भारत हो, धार्मिक किताबों के तहत अगर कोई भी कुर्बानी कर रहा है, जैसा कि कुरान में लिखा है चैप्टर 2 वर्स 173 में, ऋग्वेद में लिखा है बुक नंबर 10 चैप्टर नंबर 85 वर्स नंबर 13 में, भगवत गीता में लिखा है चैप्टर 10 वर्स 30 में और मनुस्मृति चैप्टर 5 वर्स 35 में कि कुर्बानी की जा सकती है, चाहे बकरे की हो, बैल की हो, गाय की हो। अगर कोई कर रहा है, अरे सुनिए इलियास शराफुद्दीन, इलियास शराफुद्दीन सुनिए, पहले इलियास शराफुद्दीन सुनिए, होना चाहिए। गाय हमारी माता है, धार्मिक आस्था है, तो यहाँ पर बैठकर मत ज्ञान दीजिए कि कुर्बानी किसी भी चीज की जा सकती है। ये जितने करोड़ों, क्यों भाई, जितने हिंदू देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, जितने हिंदू देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, उनकी भावनाएं याद नहीं होंगी, उतनी उनकी भावनाएं याद नहीं होंगी। आप वेदा गीता पढ़िए। नहीं, अरे सुनिए, मुझे धर्म का ज्ञान और मेरी धार्मिक किताबों की जानकारी लेने की जरूरत इलियास शराफुद्दीन आपसे नहीं है। सुनिए इलियास शराफुद्दीन, मुझे गीता और रामायण पढ़ने, नहीं सुनिए भाई, मुझे गीता और रामायण का ज्ञान आप नहीं दे पाएंगे। मत जाइए कुरान हदीस, जैसे मैं आपको कुरान का ज्ञान नहीं दे पाऊंगा। किताब पढ़िए, उसके हिसाब से नहीं, मुझे किताब पढ़ने की ज्ञान मत दीजिए। इलियास शराफुद्दीन, मैं आपको फिर शुरुआत में चेतावनी दे रहा हूं, सुनिए, आप कुर्बानी क्या आपकी आस्था नहीं आस्था, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, सबकी आस्थाओं का सम्मान है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि आप हमारी आस्था का निरादर करेंगे। बिल्कुल आपको ये कोई अधिकार नहीं है इलियास शराफुद्दीन। देश के करोड़ों हिंदू जो इस देश में बहुसंख्यक है, आप उनकी भावनाओं को आहत कर रहे हैं। अगर आप गाय की कुर्बानी की बात यहाँ पर करेंगे तो दुश्मन क्यों बन गए ये लोग, कुरान हदीस के दुश्मन क्यों बन गए ये लोग, हिंदुइज्म के दुश्मन क्यों बन गए हिंदुत्व आतंकवादी। अच्छा, मेरा सवाल है ये। अच्छा, सुबह ही गाय की कुर्बानी ये देंगे इलियास शराफुद्दीन, जो यहाँ पर बैठकर बातचीत कर रहे हैं। मैं तो बोल भी नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरी आस्था है गाय में, लेकिन क्या तभी कुरान हदीस की रक्षा होगी? धर्म के खिलाफ है वो। जी, क्या धर्म के खिलाफ है? आप धार्मिक किताब के खिलाफ जा रहे हैं, वेदा को रिजेक्ट नहीं, मेरे धर्म की शिक्षा मत दीजिए, मेरे धर्म की शिक्षा मुझे मत दीजिए। आप कोई धर्मगुरु नहीं है। स्कूल कॉलेजेस में प्रज्ञा भारती में आऊंगा, लेकिन वही पहले इसलिए क्योंकि आप मुसलमान हैं। पढ़िए। राजेश जी, सबसे पहले तो या तो इनकी आवाज कम कराइएगा, मेरे बीच में चिल्लाएं ना प्लीज, इनका जाहिलाना स्टाइल है डिबेट करने का, मैं वैसे डिबेट नहीं करती। देखिए, गुलाम बन गए। इलियास शराफुद्दीन अपनी जुबान पर लगाम लगाइए, इलियास शराफुद्दीन अपनी जुबान पर लगाम लगाइए। ये गली चौक चौराहे पर नहीं बैठे हैं, आपके घर की गली नहीं है कि यहाँ पर बैठकर कुछ भी आप बोल कर जाएंगे। अभी आप शांत रहेंगे, वरना मुझे आपकी आवाज डाउन करवानी पड़ेगी। प्लीज, अभी सिर्फ सुबह की आवाज ऑन एयर जा रही है, पीसीआर इंश्योर करिए। अगर ये बोले और कुछ गलत सलत बोले तो इनकी आवाज डाउन करिएगा। जी, थैंक यू सो मच। राजेश जी, सबसे पहले तो मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ एक मुसलमान होने के नाते भी और एक भारतीय होने के नाते भी कहना चाहती हूँ, किसी भी धार्मिक ग्रंथ में, चाहे वो कुरान हो, चाहे वो भगवत गीता हो, बेजुबान जानवर को कत्ल करके, हत्या करके अपने परमात्मा को खुश होना कहीं नहीं लिखा है। ये शैतानी सोच वाले लोगों ने, जैसे मुस्लिम समाज में अभी जस्ट कुछ दिन पहले बकरीद पर मैंने बकरे की कुर्बानी का हर साल पुरजोर विरोध करती हूं कि बेजुबान जानवर को हम मारते हैं सिर्फ अपनी जबान के लिए, सिर्फ अपने स्वाद के लिए। अल्लाह ने कभी नहीं कहा कि मुझे इसका खून भेजो, मुझे इसका गोश्त भेजो। जो भी इस्लामिक स्कॉलर सही मायने में इस्लामिक थियोलॉजी को जानते हैं, वो इस बात को मानेंगे कि बकरे की कुर्बानी का सिर्फ साल में एक बार कॉन्सेप्ट था, वो भी अरब में, वो भी खाना बंटने के लिए, क्योंकि वहां पे फूल पत्ती सब्जियां नहीं उगती थी, तो वहां पे गरीबों में खाना बांटने के लिए ये कॉन्सेप्ट था। आज हम लोग भारत में रहते हुए जब बकरों को काटते हैं तो बहुत ही शर्मिंदगी होती है मुझे कि कहां गए हमारा वो इंटेलेक्ट, वो रैशनैलिटी जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में होनी चाहिए। दूसरी बात, इलियास शराफुद्दीन जैसे लोग जब भारत में नेशनल टीवी पर काउ स्लॉटर को छाती ठोक कर कहते हैं ना राजेश जी, तो इसमें कहीं ना कहीं मैं अपने राजनीतिक दलों का भी फेलियर मानती हूं, क्योंकि हम आज तक काउ स्लॉटर को एक बहुत सीरियस पनिशेबल ऑफेंस बना ही नहीं पाए। हम आज तक एक सेंट्रल कोई कानून नहीं बना पाए जो हमारी गाय को, जिसको हम माता कहते हैं, उसकी तरफ गलत नजर देखने वाले को सख्ती से डील करे। जो बच्चे गौरक्षा करते हैं, मैं पर्सनली उनको जानती हूँ राजेश, गौ तस्कर उनको गोलियां मार देते हैं, गौ तस्कर उनको टॉर्चर करते हैं, उनका साथ देने के लिए कोई खड़ा नहीं हो पाता।
और ऐसे जाहिलाना लोग, इलियास शराफुद्दीन जैसे लोग सीना ठोक के, छाती ठोक कर नेशनल टीवी पर गाय को कत्ल करने की बात करते हैं। ये शर्म आनी चाहिए हम लोगों को कि हम क्यों इन लोगों को जवाब देने के लिए ऐसा कानून नहीं बना पाए। ठीक है सुबोई, इलियास शराफुद्दीन, आप जिस तरीके से बातचीत कर रहे हो, जितनी बेशर्मी से आप हंस रहे थे ना, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। और यकीन मानिए इस देश में, सुनिए, और यकीन मानिए इस देश में मुस्लिमों की बहुतायत आबादी आप पर शर्म कर रही होगी कि आप किस तरीके से यहाँ पर बेशर्मी से हंस रहे हैं। यकीन मानिए इलियास शराफुद्दीन, यकीन मानिए। नहीं, मुझे मनुस्मृति, रामायण, गीता की शिक्षा आपसे लेने की जरूरत नहीं है। इतने बुरे दिन नहीं आ गए मेरे, इलियास शराफुद्दीन, इसलिए आप शांत रहिए। आदिल, मैं आपके पास आ रहा हूं, थोड़ी देर से आप जुड़े, पता नहीं आपने इलियास शराफुद्दीन की बात को आपने सुना या नहीं सुना, लेकिन क्या इसीलिए अब आपको समझ में आया कि क्यों हम सवाल उठा रहे थे? कि ओवैसी को यह दिख गया कि जावेद की दुकान से सामान उठाकर लोगों ने गुस्से में बाहर फेंक दिया, लेकिन गोवंश की हत्या का आरोप लगा, ये नहीं दिखा, उस पर एक शब्द नहीं बोले। और इसीलिए नहीं बोले, ये मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि इलियास शराफुद्दीन जैसे लोग बेशर्मी से यहां पर बैठकर कहें कि ठीक है भाई, गाय की भी कुर्बानी देंगे। अरे वेदा गीता पढ़ना बेशर्मी है। अरे मुझे वेद मत पढ़ाइए इलियास शराफुद्दीन, मुझे वेद मत पढ़ाइए। मैं बार बार आपको कह रहा हूं, मैं आपको कुरान नहीं पढ़ा सकता हूं और आप मुझे वेद नहीं पढ़ा सकते हैं, प्लीज। अरे मैं समझा रहा हूं, इज्जत के साथ संस्कृत पढ़िए। चलिए आदिल, इसके बाद प्रज्ञा जी आपके पास आऊंगा। सुनिए आदिल को सुनिए, इलियास शराफुद्दीन सुनिए, हो सकता है कुछ आपको सीखने को मिल जाए। राकेश भाई, MIM का क्लियर स्टैंड है, काऊ स्लॉटर बैन का हम पुरजोर समर्थन करते हैं और एकदम बैन होना चाहिए, पूरे इंडिया में बैन होना चाहिए। इसका मेरे पार्टी का स्टैंड है, जिसका बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष। उसके अलावा सब लोगों ने एक तरफा, आसिम वकार साहब राष्ट्रीय प्रवक्ता ने, सबने बाजाबते, हमने अलग एलानिया, विधानसभा हो, लोकसभा के बाहर हो, टीवी चैनलों पे हम काऊ स्लॉटर बैन का साथ। तो ये जरा नहीं, आदिल एक सेकंड आप ही बोलिएगा जरा। आदिल और इलियास शराफुद्दीन को एक साथ स्क्रीन पर रखिए, एक साथ स्क्रीन पर रखिए और आदिल इनको समझाइए जो ये बोल रहे हैं। सुनिए, ये इस्लाम में दूसरे धर्म की इज्जत करना परम कर्तव्य है। लकुम दीनकुम वलिया दीन, ला इकराह फिद्दीन। धर्म में कोई जबरदस्ती नहीं, दूसरे धर्म की भावना का ख्याल रखना इस्लाम का बेसिक स्ट्रक्चर है। और मैं एक बात बोल देता हूँ राकेश भाई, ये मोदी सरकार में अफसोस होता है कि जितनी बड़ी बड़ी बीफ की कंपनी है उससे करोड़ों अरबों रुपया मोदी जी ने चंदा लिया। और जो जैन कम्युनिटी जो अपने आप को वायलेंस के खिलाफ बोलती है, सबसे बड़े कारोबारी इसमें जैन कम्युनिटी के खुद मोदी जी ने बोला, बीफ के बड़े एक्सपोर्टर बीजेपी के। आदिल भाई सुनिए, अरे इलियास शराफुद्दीन ये बैकग्राउंड कमेंट्री मत करिए। क्या प्रॉब्लम है? और कुरान आपने अकेले ने नहीं पढ़ा होगा, सुबोई भी पढ़ी होंगी और आदिल भी पढ़े होंगे, और मुझे लगता है शायद आपसे ज्यादा ही जानकारी होगी। अगर पढ़े हो आदिल, ये आपको कुरान पढ़ने की शिक्षा दे रहे हैं, आपकी बातों से कह रहे हैं कि आप गलत बोल रहे हैं। भारत में संविधान को हम मानने वाले हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब संविधान को मानने पर, चलने पर सिखाते हैं। हमारे पार्टी का स्टैंड आपको बोल दिया। नहीं ठीक है, लेकिन इलियास शराफुद्दीन के लिए तो बोलिए। आदिल जो यहाँ पर सरेआम क्या कह रहे हैं? इलियास साहब की बात का हम समर्थन नहीं करता हूँ, इलियास साहब की बात का मैं समर्थन नहीं करता हूँ और बाजाबते काऊ स्लॉटर बैन की वकालत करता हूं। और मोदी सरकार, इलियास शराफुद्दीन की आवाज डाउन रखिए, इलियास शराफुद्दीन की आवाज डाउन रखिए। एक मिनट आदिल भाई। और इलियास शराफुद्दीन, मैं आपको आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूं सर, प्लीज इस मंच का इस्तेमाल किसी भी ऐसे शब्दों के जरिए मत करिए कि किसी की धार्मिक भावनाएं हाथ हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। और अभी गाय के खिलाफ आप कुछ नहीं बोलेंगे, और अगर बोलेंगे पीसीआर एकदम इनकी आवाज डाउन रखिए। और अगर आपको गाय के खिलाफ ही बोलना है और आप ठान कर आए कि गाय के खिलाफ बोलेंगे, तो मैं आपकी आवाज को परमानेंटली डाउन रखूंगा। आप रहिए और आपको देश देखेगा कि कितनी बेशर्मी से यहां पर बैठकर आप अपनी नासमझी देश को दिखा रहे हैं। बोलिए आदिल, अपनी बात पूरी करिए। राकेश भाई, मैं ये मोदी सरकार से और भाजपा के गौ रक्षकों से बोलना चाहता हूं कि नॉर्थ ईस्ट पे भी ये कानून लागू होना चाहिए, गोवा में भी कानून लागू होना चाहिए। गोवा के चीफ मिनिस्टर ने बीफ की सपोर्ट पे बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट का मेघालय का भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बीफ के सपोर्ट में बोलता है ये नहीं चलेगा, दोगला नीति नहीं चलेगी। और मोदी सरकार ने सबसे ज्यादा बीफ कंपनी से चंदा लिया, डोनेशन लिया। ये और भारत दुनिया में सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्टर मोदी के राज में बना है, सबसे बड़ा मोदी के राज में। मोदी ने अलग एलानिया टीवी पर कहा है
कि जैन कम्युनिटी के लोग भी बीफ एक्सपोर्टर कंपनी अब ये बताइए, तो मोदी जी का ये दूसरा रूप जहां तक मैं ठीक हूं, इसको आप खारिज कर दीजिएगा अगर गलत होगा तो। आदिल, एक बार ओवैसी ने ये तक कह दिया था गाय को पालने वाले आतंकी हैं, दहशतगर्द हैं। क्यों कहा था फिर? क्या गाय को पालने वाले आतंकी हैं, दहशतगर्द हैं? ऐसा कभी नहीं ओवैसी साहब ने ना कहा। वीडियो चलाइए। और मैं आपको रेफरेंस दे देता हूं, गौ रक्षा के नाम पर मोदी सरकार ने आतंकी पाले हैं। इस बयान की कंटिन्यूटी में उन्होंने कहा था, ये मोदी जी ने खुद कहा है, बाजाप्ते मोदी जी ने कहा है कि गौ रक्षक क्रिमिनल है, उन पर एनएसए लगना चाहिए। मध्य प्रदेश में एनएसए लगना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं लगाया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पर लगना चाहिए, मेघालय के, ठीक, गोवा के सीएम पे लगना चाहिए। इन्होंने बीफ को प्रमोट नहीं सर, आप आदिल ये नहीं बता पाए कि गौवंश की हत्या का जो आरोप जावेद पर लगा, उस पर ओवैसी ने एक ट्वीट क्यों नहीं किया? भाई नहीं, सुनिए आप सुनिए, हम साथ जो लॉ ऑफ द लैंड का अधिकार। अरे मैं पूछ रहा हूं आदिल, उस पर ओवैसी ने ट्वीट क्यों नहीं किया? उस पर एक शब्द क्यों नहीं लिखा? उसकी बोलना है राकेश भाई। मैं कांग्रेस सरकार से पूछना चाहता हूँ, नहीं की दुकान हिमाचल में क्या हो रहा है? मैं आदिल आप कांग्रेस बीजेपी करते रहिए, मैं कांग्रेस बीजेपी नहीं कर रहा हूं, इसीलिए कांग्रेस बीजेपी बुलाया नहीं। मैं ये पूछ रहा हूं, अरे आप जवाब दीजिए ना आदिल। जावेद की दुकान से सामान कुछ लोगों ने गुस्से में फेंक दिया, ये दिख गया, वहां पर मुसलमान करने लगे वैसी, लेकिन उसी जावेद पर गौवंश की हत्या का आरोप लगा, उस पर क्यों नहीं कुछ बोला? तो भाई क्या वो ये जो एक्ट दुकान लूटना क्या भारत के संविधान? नहीं, मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं आदिल, लेकिन गौवंश की हत्या का आरोप लगा, उस पर ओवैसी क्यों नहीं बोले? तो कोर्ट बोले ना भाई, लेट डाउन। अच्छा कोर्ट बोले तो इस पर भी कोर्ट बोल लेगा, इस पर भी कोर्ट बोल लेगा भाई आदिल, इस पर भी कोर्ट बोल लेगा कि दुकान लूटी गई, क्या हुआ नहीं हुआ, इस पर भी कोर्ट बोल लेगा। वीडियो दिख रहा है ना, वो काउ स्लॉटर पे बैन की बात कर रहे हैं, आपके सामने कर रहा हूं ना, ऑफिशियल। ठीक तो वही बोलिए, फिर मैं प्रज्ञा जी आपके पास आ रहा हूं। जी तो दुकान आदिल जी है क्या? आदिल जी मोदी जी सिखाए है क्या? आदिल जी बात सुनिए, दुकान लूटना मोदी जी संरक्षण दे रहे हैं। आदिल जी एक सवाल पूछना चाहती हूँ प्लीज। मैं ड्राइंग रूम एक्टिविज्म नहीं करती हूं, हम लोग राष्ट्र जागरण अभियान के अंतर्गत पूरे भारत का प्रवास करते हैं। आपके तेलंगाना में, हैदराबाद में हमने बहुत प्रवास करे हैं। मैं आपसे, क्योंकि आप कोई नेशनल पार्टी नहीं है ओवैसी साहब या एमएम, तो मेरी आपसे इतनी हाई एक्सपेक्टेशन नहीं है, लेकिन आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो एकमात्र सीट आपको मिलती है उसके बारे में जानना चाहती हूं। अगर आप गौरक्षा के लिए इतने चिंतित हैं, हमारा एक वॉलंटियर बच्चा है राजेश, हम लोग राष्ट्र जागरण अभियान में गाय, गंगा, गांव, कृषि और हिमालय, इन 5 विषयों पर काम कर रहे हैं। हमारा एक वॉलंटियर बच्चा, उसका नाम है विशाल शर्मा। अब बिल्कुल आपको फैक्ट्स बता रही हूं, हैदराबाद में रहता है, बचपन से वो बच्चा गौरक्षा कर रहा है। इनकी पार्टी ने 10 एफआईआर उस बच्चे के ऊपर कराई हैं सिर्फ गौरक्षा करने के कारण। उसका यूएस में एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया था, लेकिन वो बच्चा बाहर नहीं जा पाया क्योंकि उसको वीजा नहीं मिला इतनी एफआईआर होने के कारण। इस तरह से गौरक्षा करने वाले बच्चों के करियर और फ्यूचर बर्बाद करते हैं ये लोग, जो सफेद कमीज पहनकर नेशनल टीवी पर बैठकर गौरक्षा की बात करते हैं। इसीलिए मैं कहती हूं कि हम लोगों को कोई कानून बनाना पड़ेगा ताकि वो लोग जो गाय को मां मानते हैं, वो लोग जो गौरक्षा दिल से करना चाहते हैं, उनके पास कुछ ऐसा कानून हो जिसके अंतर्गत वो उस गौरक्षा को कर पाए, वरना उनके ऊपर ही आतंकी का ठप्पा लग जाता है, क्रिमिनल का ठप्पा लग जाता है। आदिल भाई मैं आ रहा हूं, अपने आप प्रज्ञा जी ने कुछ नहीं बोला है। प्रज्ञा जी यहां पर आकर बैठकर वेद की शिक्षा दे रहे हैं, रामायण पढ़ने की शिक्षा दे रहे हैं, दोहे चौपाई कोट करने लग गए, पता नहीं कितना पढ़कर आए, हो सकता है पढ़े होंगे, लेकिन गाय को उसी तरीके से, तब इन्हें हिंदुओं की भावना, उनकी आस्था का ध्यान नहीं है लिया शराफुद्दीन को। देखिए राकेश जी, सबसे पहली बात तो ये है, चाहे वो इलियास हो या फिर यहाँ पर एआईएम के प्रवक्ता बैठे हो, उनको ये समझना चाहिए गाय हमारी माँ है, संपूर्ण भारतवासियों की आस्था जुड़ी है गाय के साथ। और कॉ स्लॉटर आप करेंगे, एक लड़का करता है कॉ स्लॉटर, उसके बाद मुस्कुराते हुए अपना स्टेटस लगाता है, जघन्य अपराध है। अब सामाजिक समरसता कहां गई? अब हिंदू मुस्लिम एकता कहां गई? मुझे बताइए। जो लोग भाईचारे की बात करते हैं, गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं, क्या वो सो गए हैं क्या? ओवैसी वहां जाकर जावेद के फेवर में बोलते हैं, काउ स्लॉटर पर उन्होंने एक भी बात नहीं कही। और ये जो एएम के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, इनको पता होना चाहिए कि ओवैसी का इतिहास कैसा है। ओवैसी का तो इतिहास कहता है कि वो काउ स्लॉटर के फेवर में बोलते हैं, लेकिन अब ये जो जन आक्रोश, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये थमने नहीं वाला है, बिकॉज दिस इज रॉन्ग।
ये गलत हो रहा है। हमारे देश के अंदर गाय माता की हत्या की जा रही है। और बिल्कुल सही तो कह रहे हैं जो सुबोही जी ने भी बोला, अगर इस तरीके से गौ रक्षा करने वालों का अपमान होगा, उनके अगेंस्ट एफआईआर होगी, और अगर सहयोग नहीं मिलेगा तो आप बताइए हम गाय माता को कैसे बचा सकते हैं। और रही बात हमारे शास्त्रों की, ग्रंथों की, बात रही गीता की और रामायण की, तो सुनिए, गीता और रामायण में कहीं पर भी बलि की बात नहीं आती है। इन्हें कहिए कि हमें हमारे ग्रंथों का पाठ ना पढ़ाया जाए, बल्कि अपने ग्रंथों को ठीक से पढ़ना सीखें। आप अपने को पढ़ना सीखें, तब आपको पता चलेगा कि कोई भी ग्रंथ, कोई भी शास्त्र, किसी भी अगर धर्म संप्रदाय से रिलेटेड है, वो हत्या की बात नहीं करता है। आपको समझ आनी चाहिए। आप ये जो धार्मिक उन्माद फैला रहे हैं ना, इसको बंद करना होगा। मनुस्मृति से गाय की कुर्बानी अलावा है। राकेश जी, आई होप आई एम ऑडिबल। यस यस यस। कभी खोले नहीं, आप सिर्फ पॉलिटिक्स। अरे अपनी किताब तो पढ़ लीजिए पहले, अपना मजहब तो समझ नहीं पाए, दूसरों को चले ज्ञान देने। भारत में राकेश भाई जवाब देना चाहता हाँ, मैं आदिल आ रहा हूँ, 1 मिनट आ रहा हूँ, 1 मिनट दीजिए। बेवकूफ बना के 1 कुंटल से ज्यादा वेट हो गया मनुष्य का, क्योंकि वेदा गीता के खिलाफ है। नहीं, आप तो एक सेकेंड राकेश जी, ये क्या बोल रहे हैं? इनको तो नॉलेज ही नहीं है। मुझे लगता है इनके धर्म की नॉलेज इनसे ज्यादा हमें है। इनको अपने धर्म की भी नॉलेज नहीं है। इलियास की आवाज डाउन करिए। इलियास, अगर आपको बेशर्मी से कुछ भी हंसना है बोलेंगे, और हमारी भावनाओं के खिलाफ बोलना है तो भाई आप जा सकते हैं, ऐसे नहीं चलेगा। अब इलियास, अगर इतनी बेशर्मी दिखानी है तो मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं, और अगर आपका मन सुधर जाए तो इशारा करिएगा, फिर मैं आपके पास आऊंगा। नहीं तो तब तक इनकी आवाज डाउन रखिए और इनको रखिए स्क्रीन पर, ताकि देश देखे और मुसलमान भी देखे कि उनके बीच का एक आदमी आकर किस तरीके से हिंदुओं की भावनाओं से खिलवाड़ कर रहा है। रखिए इनको स्क्रीन पर, लेकिन इनकी आवाज डाउन रखिए, रखिए आवाज डाउन इनकी, और जितने ये ड्रामे कर रहे हैं वो करते रहें। बोलिए आदिल। राकेश भाई, मैंने शुरू ही में कहा, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, एमआईएम का क्लियर स्टैंड है, काउ स्लॉटर बैन होना चाहिए। कानून सरकार को बनाना है और सरकार ने कानून बनाया है, इसको इम्प्लीमेंटेशन करना है। जाकर पूछिए बंगाल से, मैं पूछ रहा हूं, बंगाल से स्लॉटर वाले एलिगेशन पर, गौवंश की हत्या वाले आरोप पर भी तो एक निंदा का शब्द लिख देते हो वैसे। सुनिए सर, उस पर क्यों नहीं लिखे? राकेश भाई, जावेद की दुकान का जो सामान बाहर चला गया तो इतनी दिक्कत हो गई, क्या करे हो वैसे, और वहां पर हजारों हिंदुओं की भावनाओं से खिलवाड़ हो गया, उससे कोई मतलब नहीं है। राकेश भाई, बाजाप्ते पार्लियामेंट के बाहर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अलल एलानिया कहा है। मैं आदिल भाई ओवैसी कहते होंगे, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा हूँ। मैं पूछ रहा हूँ गौवंश हत्या वाले आरोप पर एक लाइन क्यों नहीं? मैं ये पूछ रहा हूँ, मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए। हम तो अलल एलानिया आपको कह रहे हैं, आपके टीवी चैनल पर। अरे तो जावेद के बारे में क्यों नहीं बोला भाई? कह रहे हैं तो अपने क्षेत्र में गौरक्षक बच्चों को टॉर्चर काहे करते हैं भाई? सपोर्ट करने क्यों जा रहे हैं? गलत है। आप ये बताइए क्यों दिखाते हैं? जावेद को सपोर्ट टीवी पर क्यों जा रहे हैं? टीवी के पीछे बेजुबान जानवरों के खून से आपके कपड़े रंगे हैं। मुझे लगता है आसिफा के साथ गैंगरेप हुआ, स्पीडी ट्रायल कराइए। बिल्किस के साथ गैंगरेप हुआ, बीजेपी ने उसको छोड़ा। आप देखिए मुद्दा बदल दिया। राजेश जी, मैं इस पर कुछ कहना चाहता हूँ, प्लीज मैं इस पर कुछ कहना चाहता हूँ। अब आप बिल्किस पर चले गए। मैडम को कल नहीं, आदिल, अब आप बिल्किस पर चले गए। अब आप इस बात पर जवाब नहीं देंगे कि ओवैसी को, उस बच्ची के साथ, भाई ये छोड़ दीजिए आदिल, 13 साल की बच्ची जब भावनाओं की बात हो, आस्था की बात हो, तो इस तरीके की पॉलिटिक्स छोड़ दिया करिए, वरना आपके लोग नकार देंगे। इस बार के चुनाव के नतीजों में देख लिया आपने कितना वोट मिल गया तेलंगाना को छोड़कर बाकी जगहों पर। राकेश जी, तेलंगाना चलिए, गाजियाबाद चले, मैडम दोनों जो बैठी है टीवी, बोलिए गाजियाबाद। राजेश जी, सबसे पहले तो इन लोगों को ये समझना होगा कि गाय जो मुद्दा है वो भारतवासियों की आस्था से जुड़ा मुद्दा है। हम लोग गाय को जानवर नहीं मानते हैं। हमारे लिए गाय किसी राजनीतिक दल से नहीं जुड़ी है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी फॉर दैट मैटर। अगर वो गौ रक्षा के लिए काम नहीं करती है तो भारत का कोई भी व्यक्ति उसका साथ नहीं देना चाहिए। डंके की चोट पर बोल रही हूं। लेकिन ये लोग जो बीजेपी, कांग्रेस एम कर मुद्दे को भटकाते हैं, मैं इनसे पूछना चाहती हूं कि ये लोग जब नेशनल टीवी पे कंडेम करते हैं तो अपने क्षेत्र में गौरक्षक बच्चों को टॉर्चर क्यों करते हैं? गाय के मीट को खाने को आप लोग समर्थन क्यों देते हैं? जो गौ हत्या करते हैं वो लोग उनके मॉब लिंचिंग करके उनका समर्थन क्यों करते हैं? आदिल, जवाब दीजिए। मैं एक और कोट कर दे रहा हूं। मध्य प्रदेश के मंडला की घटना, फ्रिज में गोवंश के टुकड़े मिले थे, 11 घरों पर बुलडोजर चला था, तो अब वैसी कह रहे हैं मुसलमानों को टारगेट कर लिया। लेकिन भाई उस घर में गोवंश के टुकड़े फ्रिज में कैसे पहुंच गए, इस पर वैसी तब भी कुछ नहीं बोले थे। ये एकमात्र घटना नहीं है। राकेश भाई,
आपको जानकारी होना चाहिए। अखलाक को भी मारा गया था। और भाई अखलाक पर मत जाइए, इस देश में कई हिंदुओं को भी मारा गया है। मैं हिंदू मुसलमान नहीं कर रहा हूँ, ना मैं किसी अखलाक पर बिल की चर्चा कर रहा हूँ। सुन लीजिए राकेश भाई, सुन लीजिए, बोलने दिया जाए बड़े भाई, आप इतने मेरे भाई हैं। प्रज्ञा जी 1 मिनट इनको दीजिए, फिर आ रहा हूँ आपके पास। बोलने दिया, सुनिए राकेश भाई, अखलाक को मारा गया था बीफ के नाम पर, और जब FSL में गया तो बीफ नहीं निकला। ये आप जानकारी पता कर लीजिए। भाजपा सरकार के फाइनेंस मिनिस्टर ने मॉब लिंचिंग में बीफ के नाम पर झूठा मॉब लिंचिंग को माला पहनाया था एक्यूज को। भाई आदिल देश में कानून है ना, की भी मॉब लिंचिंग हुई है। अरे कानून है ना आदिल, हिंदुओं की भी मॉब लिंचिंग हुई है। सबकी हुई है, सबकी गलत हुई है। मॉब लिंचिंग लॉ नहीं है। मत रोना, आइए मैडम से पूछिए। और जहां जिस भी धर्म के लोगों के खिलाफ गलत होगा उसके लिए आवाज उठाएंगे। आप भी उठाइएगा, आपके साथ मैं भी खड़ा रहूंगा। लेकिन आप जस्टिफाई कर रहे हैं आदिल मध्य प्रदेश के मंडला की घटना को, इस घटना को। सुनिए, सुबोही से पूछिए, सुबोही से पूछिए। अरे मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप कह रहे हैं सुबोही से पूछिए। सुबोही ने मेरा नाम लिया इसलिए मैं बोल रहा हूं। सुबोही से पूछिए कि तेलंगाना में कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वहां का पुलिस कमिश्नर है, वहां के थाना है। तो जिस नौजवान की उन्होंने बात किया उस पर पुलिस ने एक्शन लिया है, कोई MIM ने एक्शन नहीं लिया है। हम और FIR कराएंगे अगर गुंडागर्दी कीजिएगा तो। चैलेंज करके बोल रहा हूं। आदिल जी कितना घुमाते हैं आप लोग, कितना घुमाते हैं आप लोग। आपके ओवैसी साहब जब कहते हैं इंशाल्लाह एक दिन मुसलमान बच्ची भारत की प्रधानमंत्री बनेगी, लेकिन अपने तेलंगाना में मिसियार निकाल नहीं रोकते हैं। 12-12 साल की बच्चियों को और अपने बूढ़े शेखों को बेच देते हैं। ये दोगलापन करते हैं आप लोग, ये दोहरा चरित्र दिखाते हैं, फिर कोर्ट कचहरी और पुलिस थाने पर डाल दिया करते हैं। वक्त कम है। राकेश जी देखिए, ये इनका हिपोक्रेसी का नेचर है। दीज आर द डबल स्टैंडर्ड्स दैट दे आर प्लेइंग, स्पेशली सिटिंग ऑन द नेशनल टेलीविजन। ये आदिल AIM के प्रवक्ता है जो यहाँ बैठकर बोल रहे हैं कि ओवैसी कॉ स्लॉटर के अगेंस्ट है। अगर इनकी पार्टी कॉ स्लॉटर के अगेंस्ट है तो ओवैसी जावेद के फेवर में तो निकल गए, गाय माता के फेवर में एक बात उनसे बोली नहीं गई। हिंदू मुस्लिम पर ये लोग प्रहार करते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता पर। हिंदू मुस्लिम एक है, लेकिन इन जैसे राजनीतिक लोग हिंदू मुस्लिम को भारत में कभी एक नहीं होने देंगे। और अभी जो आपने मंडला की घटना की बात की है ना, मंडला की घटना में मुसलमान ही क्यों इन्वॉल्व थे, मेरा ये प्रश्न है। क्यों ये लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं, देश का क्यों बंटवारा करना चाहते हैं? क्या एक बार 1947 में आदिल भाई एक बात है, गंगा जमुनी तहजीब बोलते हैं तो गंगा जमुनी तहजीब व्यवहार में दिखनी भी चाहिए। अगर जावेद की दुकान से सामान ठिकता देकर असदुद्दीन ओवैसी को दुख हो गया आपके सामने, तो गौवंश की हत्या का आरोप लगा, उस पर भी दुख दिखना चाहिए था। मध्य प्रदेश के मंडला की घटना पर एक तरफा नहीं बोलना चाहिए था। और इलियास शराफुद्दीन, मैं कह रहा हूं आपसे, आइंदा कभी मेरे सामने इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल मत करिएगा। आप पूरे समय सीट पर रहे, लेकिन सिर्फ आप ड्रामे करते हुए दिखाई दिए, सिर्फ आप भावनाओं को आहत करते हुए दिखाई दिए। आइंदा कभी नहीं मेरे सामने। बीफ कंपनी से चंदा नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी काम से जुड़ने के लिए। फॉर मोर ऑफ सच वीडियोज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू ET Now Swadesh।